कैसे बैठे हो? कहा है वो? हाथ हिला तो बोले ना चाले। कहने लगी हे भगवान जिन तो कुछ है गयो, नवज देखी बने कछु नहीं मिलो। बहु विचार करने लगी हे भगवान कहूँ कुछ बिगड़ प्यारू है को मरूंगा, मैंने कह दी कि तो मर गयो तो भूखे और सिगरात डकराए डकराए बेसी मर जाए। बारे विचार करी जी तो मरी गए, अब मैं खुद खाए लाऊं पहले तो भाई खाइए ले दे भोजन पाए पानी पी फिर हाथ मुंह ओ चालू कर देगा। और डोका डोका खाए कि नहीं खाए अपन ने काले वाले वो दौड़ कर आई, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? माँ जी जिनमें कुछ हो गया आओ तो माता पिता वो तो झके झका आता ही है, वो तो गन्ना के दम ते रोए रोए परो सके आए काम भाई आए। हे परमात्मा जाके अकेलो ही मोड़ा आटो बेचारी की नाट है। अब बहू है, अब थोड़े दिन शादी भई को ना नाती हो ना शिवरात घरे घरे रोते रोते हो। महात्मा जी सवेरे आए, सब कहने लगे देखो बाबा वो कितने का लड़का अच्छो तो तुम आए जा तो बच्चा हमारे घर बागे को ना मारे वो। हाँ तुम महात्मा महाराज कुछ उपाय हो तो करो, बच्चा की नाट है गई तुम जैसो कहेंगे वैसो करेंगे। हाँ और माता जी रोई रहे बेटा ते मरबे के दिन तो रही है, मरबे के दिन तो हमारे मैं मर जाता ते बदले की मृत्यु मोह आ जाती मैं मर जाती। डोकरा कह दो भाई बात मैं मर जाता। बहू कह रही जाते बच्ची तो मैं मर जाती, बिन को कटू नहीं हुई। महात्मा ने कहा बन गया काम, अब तो ये जिंदा ही है जाएगा। कैसे? गैया को दूध मांगा, जा में चीनी डालो। हाँ महात्मा ने हाथ फेर के 4 बार 5 घुमाए, क्योंकि मैंने मंत्र पढ़ गयो अब जा इतने पीले को ते मर जाओ जो जिंदा है जाएगा। पीले भैया जाए को पी रहो को चाय रह जाए। बहुत चिल्ला रही बात तो मैं मर जाती बढ़िया बहुत कहीं के ले जा गिलास में पी ले तू मर जाएगी जे जिंदा है। बहुत लोग फिर मोह का पादा मिले, फिर मोह का सुख मिलेगा। मैं तो चली जाऊं दादे तो फिर जे मर गए ये बढ़िया, जे मर गए तो अच्छे और का। माता से करी माता जी तुम पी लो तुम्हें तो वैसे मरना है तुम्हारा मोड़ा बचे जाओ। रोते में मेरी मत तो जागो पर फिर डोकरा को का हो बिहार करने के लिए आया और इसमें काल रूपी मगर रहता है। संसार में जैसे आया तो काल उसका पैर पकड़ लेता है। जैसे धरती पर आया उसकी गिनती चालू, 1 सेकंड का हो गया, 1 मिनट का हो गया, 1 घंटे का हो गया, 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया। बस काल ने उसका पैर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचना चालू हो जाता है। अगर व्यक्ति की 100 वर्ष की आयु है तो जन्म लिया बस 100 में से हाल ही मीटर चालू तो कब होने लगे। वो मन पतंग हाथी सरोवर में जाता है। अपने दल बल को लेकर के और जब पानी पीने के लिए जाता है
वो मगर उसका पैर पकड़ लेता है। हाथी विचार करता है ये मेरा क्या करेगा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, मेरी समाज बहुत बड़ी है, मैं स्वयं बलवान हूं। आज संसार में कोई आदमी है जिसके पास पैसा है, परिवार है, पद है और बड़े बड़े अधिकारियों से, नेताओं से उसके मेल जोल है, तो कहता है मेरा कोई क्या करेगा। इसी प्रकार वो सोच रहा था। अब तो मगर ने उसका पैर पकड़ करके भीतर को खींचना आरंभ किया। हाथी ने कहा अरे मेरा पैर पकड़ लिया है ग्रह ने, आओ मेरी रक्षा करो। तो सब एक से एक जुड़ करके और सब खींचने लगे। अगर बच्चा जन्मा और बच्चे को कुछ तकलीफ हुई तो डॉक्टर के पास ले गए, घर के ले गए, रिश्तेदार आए, देख के कहा आए चिंता मत कर, इलाज करा, हमें मदद के लिए काल रूपी मगर से बचावे के कहा, खींचवे के कहा तैयार है। मगर ने खींचा, वो बीमार हो गया और घर वाले सब बात खींच कर ले आए, वो मरीज ठीक हो गया। फिर मगर खींच ले गया, कुछ समय के बाद फिर तकलीफ हो गई, फिर इलाज कराया, दिखाया, फिर ठीक हो गया। फिर हाथी खींच ले आया। जीव की और काल की 100 वर्ष तक लड़ाई चलती रही, हाथी की और मगर की। ये ग्रह और गज की लड़ाई नहीं, ये काल और जीव की लड़ाई है। कहीं हाथी खींच ले जाता है, कहीं मगर खींच ले जाता है। कहीं आदमी बीमार हो जाता है तब समझो कि मगर खींच ले गया, अगर वो ठीक हो गया तो समझ लो कि हाथी खींच लिया, मगर है। ये लड़ाई चलती है। रिश्तेदार बोले अब मगर या छोड़वे को ना, हम कहां तक जाके मदद करें, हमारे तो बच्चे हैं, परिवार है, घर है, जितनी बनी उतनी मदद की। चले गए, समाज के चले गए, बाद में रिश्तेदार चले गए, परिवार के रह गए, परिवार के कुछ समय तक लड़े, परिवार भी चला गया। घर के रह गए, कुछ समय घर को ने साथ दिया, फिर घर के भी चले गए छोड़ करके। पुत्र रह गए, पुत्र भी चले गए, उसकी स्त्री रह गई। उसने विचार किया कि ये तो बचने वाले नहीं है, मैं हूं कायदे कायम मारूंगा। संसार में ऐसे ही कोई किसी का नहीं है, सब छोड़ करके चले जाते हैं। एक माता पिता और अपने पुत्र से इतना प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। उनकी पत्नी भी अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वो बालक कहीं को जाता था, आश्रम को जाता, महात्मा कहते थे लाला थोड़ा बैठ लिया करो, सत्संग सुन लिया करो। तो बालक बोलता गुरुदेव क्या करूं, माता पिता तब तक मैं जाऊंगा ना, तब तक भोजन नहीं करेंगे। वो पत्नी वो बैठी रहेंगे, मैं जाऊंगा तब भोजन मैं करूंगा, तब भोजन करेंगे। मेरे बिना 1 घंटा इधर उधर भयो तब तक वो बेचैन हो जाता है। अच्छा मैं बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। महात्मा ने कहा इतना प्रेम करते हैं? हाँ,
जरा मैं देख लूं वो उनके प्रेम कितना प्रेम है। उन्होंने एक मंत्र बताया प्राणायाम करने का कि तू जाकर के बैठ करके प्राणायाम कर देना, ध्यान को समाधि में ले लेना और फिर तू सब सुनना ताकि प्रेम का परिचय तो हो जाए। घर गया, अपने कमरे में बैठ करके उसने प्रणाम किया। सासू ने कहा बहू लाला को भोजन देकर गया। बहू भोजन लेकर के गई। सुनो भोजन कर लो। सुनो कैसे बैठे हो, कहा है वो? हाथ हिला तो बोले ना चल। कहने लगी हे भगवान जिन तो कुछ है गए न बजे देखी बने कुछ नहीं मिले। बहु विचार करने लगी हे भगवान कहूँ कुछ बिगड़ प्यार हुए को मरी को मैंने कह दी कि तो मरे गए तो भूखे और सिगरात डकराए बेसी मर जाए। बारे विचार करी जी तो मरी गए, अब मैं खुद खाए लाऊं पहले तो भाई खाइए ले दे भोजन पाए पानी पी फिर हाथ मुंह पे ओ चालू कर देगा। और डोका डोका खाए कि नहीं खाए अपन ने काले वो दौड़ करके आई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? माँ जी जिनने कुछ हो गया आओ तो माता पिता वो तो झके झकाए आता ही है। वो तो गन्ना के दमते रोए पड़ोस के आए काम भाई आए। हे परमात्मा जाके अकेलो ही मोड़ा आटो बेचारी की नाट है। अब बहू है, अब थोड़े दिन शादी भई को ना नाती हो शिवरात घरे घरे रोते रोते हो। महात्मा जी सवेरे आए, सब कहने लगे देखो बाबा वो कितने का लड़का अच्छो तो तुम आए जा तो बेचा मारे गए बागे को ना मारे गो। हाँ तुम महात्मा महाराज कुछ उपाय हो तो करो बेचा की नाट है गई। तुम जैसो कहेंगे वैसो करेंगे। हाँ और माता जी रो रहे बेटा ते मरबे के दिन तो रही है, मरबे के दिन तो हमारे मैं मर जाता ते बदले की मृत्यु मोह आ जाती मैं मर जाती। डोकरा कह रहे वही बात है मैं मर जाता। बहू कह रही जाते बच्ची तो मैं मर जाती बिन को कटू नहीं हुई। महात्मा ने कहा बन गया काम अब तो ये जिंदा ही है जाओ। कैसे? गैया को दूध मांगा जा में चीनी डालो। हाँ महात्मा ने हाथ फेर के 4 बार 5 घुमाए। जो कहीं मैंने मंत्र पढ़ गयो अब जा इतने पीले को ते मर जाओ जो जिंदा है जाओ। पीले भैया जाए को पी रहो को चाय रह जाए। बहुत चिल्ला रही बात है तो मैं मर जाती बढ़िया बहुत कहीं गई ले जा गिलास में पी ले तू मर जाएगी जे जिंदा है। बहुत लोग फिर मोह का पादा मिले फिर मोह का सुख मिलेगा। मैं तो चली जाऊं दादे तो फिर जे मर गए ये बढ़िया जे मर गए तो अच्छे। और माता से कही माता जी तुम पी लो तुम्हें तो वैसे मरना है तुम्हारा मोड़ा बचे जाओ। रोते में मेरी मत तो जागो पर फिर डोकरा को का हो रोटी दही दही नहीं दही ताते तो फिर मोड़ा ही ठीक है। हाँ डोकरा परेशान करे डोकरा चिल्ला रहे को बाबा तू पी ले जा दूध और तू मत जागो जो जिंदो है जागो बच्चा तुम्हारा।
डोकरा करो मैं पी तो लूंगा वो का करूं फिर ये डोकैया को देखेगो को समारेगो मोड़ा को का भरोसा बहु को का भरोसा बहु वैसे ना देते वो तो बहु राड़ा भाई के डोकई राड़ा भाई ये कई बात बता दे बहु है गई ये तो फिर भैया ही बढ़िया मातवा ने न गई तो फिर मैं पी लूं जाए अरे महाराज मातवा तो होता ही भाई बेकार है हाँ मातवा तो होता ही भाई बेकार है पराई के कान है हाँ दूसरे ने को सुखी करने के कान है हाँ महात्मा तो हमेशा ही पशुआर्थ के कान ही होते हैं परमार्थ के कान ही होते हैं अच्छा हमें पिया लेते भैया हमारा का है हमारा तो ना को डोका रोए ना डोका रोए ना को हम पिया लेते हैं अब बोलो को पता था कि दूध है और शक्कर डरिए बस और वाम का जिया जब डारो ना महात्मा ने पी ले लाला बैठो हो जा ध्यान समाधि से बाहर आयो अब तो पत्नी लपट गई डोकई लपट गई ओम्यो मोड़ा राजा का चिल्ला उस लड़के ने सबसे कहा ना दूर मैंने सब सुना है मेरे ऊपर मरने के लिए तो बाबा जी तैयार है तुम तो और देख लियो तुम अपने डोका देखो कोई किसी का नहीं है मैंने सुना है ये तुम्हारा प्रेम था वो केवल आडंबर था प्रेम तो सच्चा वो होता है बिना कहे प्राण देने के लिए तैयार है ये संसार है उस हाथी को छोड़ करके सब चले गए हाथी ने देखा हे परमात्मा मेरा कोई नहीं ये तो सब चले गए गजेन्द्रवाच नमो भगवते तस्मै एतत्सिद्धात्मकं पुरुषायाद बीजाय परेशाय विधीमहि हे नारायण सब छोड़ करके चले गए परास्त हो गया 100 वर्ष तक लड़ा भगवान की स्तुति करने लगा प्रभु अब तक मुझे मैं ये सोचता था कि मेरा परिवार है मैं भाई भगवान सत्यशाली हूँ मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा एक छोटा सा नाका ग्रह इतने विशाल का शरीर को खींच ले गया क्यों पानी में शक्ति तो भाई की ज्यादा चलती है न वेद्यते यस्य न जन्मं कर्मं वा न नाम रूपेण गुणो दोष एवं वा तथायपि लोकाप्यं संभवाय स्वकामाय याता नयन कालं रक्षते तस्मै न परेशाय ब्रह्मणे अनंत सत्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे भगवान की प्रार्थना करने लगा स्तुति करने लगे कहने लगे हे परमात्मा ये तो मुझे ले चला मैं डूब जाऊंगा मर जाऊंगा कब लेने खबर मेरी राम हो कब लेने खबर मेरी राम बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई हो बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई
संसार बढ़ावे दर्दी, ये संसार बढ़ावे दर्दी। इन सबकी है अपनी मर्जी, इन सबकी है अपनी मर्जी, सबकी है अपनी मर्जी। दुनिया हमको छोड़ चली है, दुनिया हमको छोड़ चली है, धर्म से मुकरा मोड़ चली है, धर्म से मुकरा मोड़ चली है। दुनिया हमको छोड़ चली है, धर्म से मुकरा मोड़ चली है, दुनिया हमको छोड़ चली है, धर्म से मुकरा मोड़ चली है। मेरा कोई ना सहारा बेनचा, जग है मतलब का साथी, ये जग है मतलब का साथी, अच्छी बात नहीं है सुहाती, अच्छी बात नहीं है सुहाती। ये जग है मतलब का साथी, अच्छी बात नहीं है सुहाती, ये जग है मतलब का साथी, अच्छी बात नहीं है सुहाती।
जन्म बहुत मेरे बीत गए हैं, जन्म बहुत मेरे बीत गए हैं, स्वामी तुम क्या रूठ गए हैं, स्वामी तुम क्या रूठ गए हैं, जन्म बहुत मेरे बीत गए हैं, स्वामी तुम क्या रूठ गए हैं, जन्म बहुत मेरे बीत गए हैं, स्वामी तुम क्या रूठ गए हैं, मुझे अपना बना लो गुलाम, मुझे अपना बना लो गुलाम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कावले मेरी राह, ओ कावले मेरी राह, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। चलते चलते पग मेरे हारे, चलते चलते पग मेरे हारे, अब तो आजा मोहन प्यारे, ओ अब तो आजा मोहन प्यारे, चलते चलते पग मेरे हारे, चलते चलते पग मेरे हारे, अब तो आजा मुरली बारी, अब तो आजा मुरली बारी, मेरे जीवन की है गई शाम, ओ मेरे जीवन की है गई शाम, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, ओ बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। सब संग को छोड़ करके चले गए। क्या नहीं लगा ये संसार कैसा है? ये सब काम के मतलब के हैं और धन के दाम के, तो केवल दाम प्यारा लगता है और काम प्यारा लगता है, और काम का नहीं है तो किसी से कोई प्रेम नहीं करता। ये संसार ये मतलब का साथी है और अच्छी बात इनको अच्छी नहीं लगती है। भगवान से प्रार्थना करने लगा, नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञान घनाय। थोड़ी सी सूंड जल के ऊपर रही एक कमल का
फूल लेकर के कहा, हे गोविंद मेरे पास कुछ नहीं है। उसी में से कमल लेकर के भगवान को अर्पण करता है, प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। जब भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, एकदम कहा जाता है कि नारायण लक्ष्मी दोनों वैकुंठ में आराम से एक खेल खेल रहे। जैसे ही प्रार्थना को सुना, भगवान एकदम से दौड़े। गरुड़ को भी इतना समय नहीं मिल पाया। लक्ष्मी ने कहा, क्या हुआ महाराज? हाँ बस कही, हाँ कही वैकुंठ में थी द्वारी हाथी के द्वार। इतने शीघ्रता की और जल्दी न आए तो चक्र वहीं से छोड़ दिया। चक्र से ग्रहा का शीश काट दिया और गज की रक्षा की। गजेंद्र बाहर आए और प्रभु को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके कहा, हे गोविंद आपने इतना समय लगा लिया, चलिए इतना समय लगा लिया आपने प्रभु, भगवान ने कहा लगाया, तुम्हें तो अपने परिवार पर, समाज पर, अपने आप पर इतना गर्व था, भरोसा था ना। जब सबका विश्वास टूट गया, तूने मुझे बुलाया और मैंने आने में देर नहीं करी, मैं तुरंत आ गया। गजेंद्र भगवान के सामने रोने लगा, प्रभु ये संसार कैसा कैसा है। देखिए हमारे भक्त श्री देवलाल ठाकुर जी जो बरीपुरा वाले हैं, वो महाराज जी को 1100 पे भेंट अर्पण करते हैं। भगवान ठाकुर जी के भंडारे सदा भरे रखे। एक बार जो अदा कर लिया हो जाने के लिए तुम्हारे बुलाने में देरी है, मेरे आने में देरी नहीं। भगवान ने कहा, अब तुम क्यों रोते हो? अब तो मैंने आपकी रक्षा की ना। विमान आया, गजेंद्र को अपने धाम के लिए ले जा रहे थे। उससे आगे ग्रह का विमान जा रहा था। ग्रह को देख करके गजेंद्र कहने लगा, प्रभु मेरे शत्रु का विमान मुझसे आ गया। भगवान कहने लगे, हे गजेंद्र, जो मेरा भक्त होता है तो वो तो मेरा भक्त है ही, पर जो 100 बरस बिना खाए पिए मेरे भक्त के पैरों में डला रहा, जो मेरे भक्तों का भी भक्त है, वो मुझे और ज्यादा प्रिय होता है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर, उसका भी विमान आगे जाएगा। परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु एक हाथी ने ऐसी स्तुति करी, क्या पशु इतना स्तुति करना जानता है? या इसमें कोई विशेष कारण? श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा हाथी पहले जन्म में इंद्र और ध्रुवन नाम का पांडव था। एक बार वो भजन कर रहे थे, महात्मा जी आए, उन्हें पता नहीं लगा, महात्मा जी आए, महात्मा का स्वागत सत्कार नहीं किया। महात्मा ने उन्हें श्राप दे दिया, मूर्ख, जब किसी के सामने कोई व्यक्ति आए
पूजने आए उठ करके आदर सत्कार नहीं किया जाता है। तूने मेरे अपमान किया, तू तो हाथी भी नहीं बैठा रह गया, जा हाथी हो जा। राजा को मालूम पड़ा महाराज मुझे पता नहीं लगा, मेरी गलती नहीं है, कृपा करें महाराज, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूं, परंतु इसकी मुक्ति का उपाय बता दो। महात्मा ने कहा सरोवर में जब जाओगे त्रिकूट पर्वत पर एक ग्रह तुम्हारा पैर पकड़ेगा, तब भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे और सदा के लिए मुक्ति पा जाओगे। महाराज परीक्षित कहते हैं तो प्रभु क्या वो ग्रह भी ऐसे संयोगवश कोई था कि ग्राही था? श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन ओहू नाम का एक गंधर्व था, देवल ऋषि जल में खड़े होकर के तपस्या कर रहे थे। वो अप्सराओं को साथ लेकर के जल विहार करने के लिए गया। उसने सोचा कि ये महात्मा है, न जाने कब तक यहाँ रहेंगे, हमारा समय बर्बाद होगा, इसलिए इनको भयभीत करके भगा दिया जाए, आराम से जल विहार करेंगे। डूब करके मगर बनकर गया और उनका पैर पकड़ा कि ताकि ये डर करके भाग जाए। वो महात्मा जैसे पैर पकड़ा उनकी समाधि भंग हुई, देखा कोई भी जीव मेरे पास नहीं आ सकता, क्योंकि जो जल में खड़े होकर के तपस्या करते हैं वो कुछ जगह को सीमित कर देते हैं, उसमें कोई जीव जंतु नहीं जाएगा। ध्यान करके देखा हूहू नाम का गंधर्व है। महात्मा ने देवल ऋषि ने श्राप दे दिया, जा तूने मगर बन करके मेरी समाधि को भंग किया है, या तुझे इतना ही मगर बनने का शौक है तो हकीकत में मगर हो जा। जब गंधर्व ने प्रार्थना करी प्रभु मैं तो एक विनोदवश मजाक कर रहा था कि आप डर जाएंगे भाग जाएंगे, ऐसा क्षमा करें महाराज आप तो दयालु हैं। देवल ऋषि ने कहा जाओ उस सरोवर में जाओ और वो हाथी पानी पीने के लिए आए, उसका पैर पकड़ लेना और तुम्हारा भी उद्धार। दोनों का एक ही संयोग से एक ही साथ उद्धार हुआ। हरि भगवान ने उनका मोक्ष किया। बोलो नारायण भगवान जय जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा हरि अवतार हुआ। पत्नी विकुंठां सुब्रस्य वैकुंठेश्वर सप्तमे तयो शुक्लया यज्ञ वैकुंठो भगवान स्वयं। और सुब्रू जो विकुंठा नामक पत्नी थी उसके गर्भ से सुब्रू के वीर से भगवान वैकुंठ नाथ स्वयं वैकुंठवासी ने देवता लोगों के साथ अपने अंश में जन्म ग्रहण किया। हरि अवतार और वैकुंठ नाथ का अवतार। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित आगे जो अवतार हैं उनके बारे में और बताते हैं। सभी देवता आराम से अपन अपने स्थान पर चैन से थे। यदा दुर्वाससः शापत सेन्द्रलोकाश्रयो नृपद श्री काश्याववन् तत्र नेशुरजादय क्रिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा एक समय दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण के दर्शन के लिए वैकुंठ को जा रहे थे। भगवान का गुणगान करते करते श्री राधे गोपाल भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल
भगवान श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण की दर्शन की अभिलाषा में इतने प्रसन्न मन से उनका गुणगान करते चले जा रहे थे। बैकुंठ में पहुंचे भगवान ने पुत्र की भांति उनका स्वागत किया, बड़े प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। दुर्वासा को भगवान के दर्शन पाकर के बहुत अच्छा लगा। प्रभु बहुत दिन हो गए, आपके दर्शन के बिना चैन नहीं। भगवान कहने लगे, हे दुर्वासा, अगर हमारे भक्त हमारे पास आने में ज्यादा समय लगाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से उनका वार्तालाप हुआ, भगवान ने उन पर कृपा की। अपने गले से माला उतार करके दुर्वासा को दी। दुर्वासा, लो ये मेरी माला, फूलों की माला उतार करके। दुर्वासा ने परमात्मा की कृपा समझ करके उस माला को बड़े सहज भाव से स्वीकार किया। मेरे प्रभु ने मेरी कृपा स्वरूप मुझे माला दी।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुर्वासा ऋषि प्रेम में मगन श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा, अगर कोई किसी को प्रसन्न होकर के अगर एक फूल भी देना, कुछ भी दे, वो फूल नहीं है। किसी को कुछ एक पैसा दे, वो पैसा नहीं है। उसके रूप में उसका आशीर्वाद है, उसकी आशा है, उसका प्रेम है। माता के यहाँ बेटी जाती है, माता के घर से बेटी जाती है, तब माँ उसे 1-2 रुपए 10-5 रुपए इतना देती है। ये नहीं है कि माता तो करोड़पति या बेटी करोड़पति है और माता उसको 5-10-20 रुपए 150 रुपए दे, वो समझे मैं क्या करूंगी। ये नहीं, 1-2 रुपए हो या कितना भी पैसा हो, उसके स्वरूप में, उसके अंदर में माँ का आशीर्वाद है, माँ का प्रेम है। कोई किसी को कुछ देता है तो मन में आशा करके कुछ उसे देना चाहता है, उसमें उसका भाव है, प्रेम है। दुर्वासा ने भगवान की कृपा समझ करके ये मेरे प्रभु की प्रसाद है, कृपा है, उसे स्वीकार किया और वहां से चले आए। विचार कर रहे कि इस भगवान की कृपा रूपी प्रसाद को मैं किसी को ऐसे व्यक्ति को दूं जो संसार का सबका भला कर सके। इस कृपा प्रसाद से उसकी उन्नति हो, वो सबका भला करे। रास्ते में देवराज इंद्र मिल गया। उन्होंने सोचा जी देवताओं का राजा है और देवताओं के आदि नहीं, देवाधीन है, जगत सर्वर, संसार देवताओं के आदि है। ये संसार की अच्छी तरह से देखभाल रक्षा करेंगे। दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दी, कहा इंद्र ये मेरे प्रभु परमात्मा का दिया हुआ कृपा प्रसाद है, ये मैं तुम्हें भी देता हूं, इसमें मेरा भी आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इंद्र ये फूलों की माला, अरे हमारे यहाँ तो देव बने, कल्प वृक्ष के पुष्पों की गंध माता, अच्छे पुष्पों की ही हमारे यहाँ कहीं कमी है। और ये सामान्य वाला, ये महात्मा को ये भी ज्ञान नहीं रहता कि किसी को क्या दिया जाए। हम मायापति, हमारे यहाँ भाई बाबा कामधेनु कल्प वृक्ष, हमारे यहाँ कहीं कमी, और हमें जो माला दे रहे हैं। उस माला को लेकर के हाथी के सर पर डाल दिया, हाथी ने सूंड से लेकर के और पैर के नीचे दबाया और तोड़ करके रगड़ दिया। दुर्वासा ने देखा, इंद्र ये तूने मेरे परमात्मा का अपमान किया, ये मेरे दिए हुए आशीर्वाद का अपमान किया है। धन के मद में तूने मेरा और मेरे परमात्मा का अपमान किया है, उसके दिए हुए कृपा प्रसाद को ठुकराया तूने। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से तू धनहीन हो जाएगा, श्रीहीन हो जाएगा। दुर्वासा ने श्राप दे दिया। राजा बलि को पता लगा कि देवताओं को श्राप लग गया, जाकर के आक्रमण कर दिया। लक्ष्मी समुद्र में समा गई, देवता श्रीहीन हो गए। बलि ने सर्व पर अधिकार कर दिया। देवता मारे मारे भाग गए, इधर उधर भाग।
इंद्रासन से वंचित हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजा अपमान किसी का बुरा, उसके सामने उसकी दी हुई वस्तु का अनादर करना उसका अनादर है, उसकी आत्मा को ठेस पहुंचती है। कोई तुम्हारे काबिल हो या ना हो तुम स्वीकार कर लो, रख लो अपने पास। तुम्हारा कुछ बनेगा नहीं तो तुम्हारा बिगड़ेगा भी नहीं। दूसरे का मन संतुष्ट करने के लिए उसे रख लो। भगवान की दी हुई माला दुर्वासा ने अपने अच्छे मन से, प्रसन्न मन से, अपनी कृपा समझ करके उसको दी। एक महात्मा का और परमात्मा का दोनों का अपमान किया इंद्र ने। इसका परिणाम तो उसे भुगतना पड़ेगा। सभी देवता राज्य से हीन हो गए, श्रीहीन हो गए, लक्ष्मी समुद्र में समाहित हो गए। अब लक्ष्मी बिना भगवान विष्णु रह गए। देवता सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब क्या किया जाए। असुरों का राज्य हो गया स्वर्ग में, हम राज्य से वंचित हो गए। अब तो हमारे ऊपर कृपा करो, हमारी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। भगवान कहने लगे, हे देवताओं, श्री भगवान वाच, हंत ब्रह्मण्य हो शंभो, हे देवा मम भाषितम्, शृणुतावहिता सर्वे श्रेयो वैश्यद्याद्यतासुरा। भगवान कहने लगे, कैसे खेद की बात। ब्राह्मण अहो शंभो, हे देव गंधर्वगण, तुम सब सावधान होकर के हमारे वचन सुनो। हे देव समूह, जिस प्रकार से तुम्हारा भला हो वही हम कहते हैं, तुम सुनो। याति दानवदेते यस्य तावत् संविधिर्विधीयता, कालेनानुगृहीतस्तेन यावद्दो भव आत्मन। दैत्य दानव सब पर ही शुक्राचार्य जी ने अनुग्रह किया है। तुम लोग उनके पास जाकर के उनसे तब तक संधि मेल कर लो जब तक अपने आप से तुम्हारी वृद्धि न हो जाए। देवताओं से कहा, जाओ तुम असुरों से मित्रता कर लो। देवता कहने लगे, प्रभु वो असुर हैं, उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया, क्या उनसे मित्रता करके वो हमारे राज्य को वापस करेंगे? भगवान कहने लगे, तुम मित्रता तो करो। भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम देवता होते हुए इतना बिल्कुल नहीं जानते कि अपना काम बनाने के लिए तुम सब जानते हैं कि मतलब के कहा तो कोने कोने खाना बनाना पड़ता, कछु तो कहते हैं कि मौसा बनाना पड़ता है। और तुम अपने कार्य के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ नहीं कर सकते। वैसे छल कपट करने में तो तुम्हारा पहला नंबर है। बिना कहे जहां जरूरत नहीं होती है वहां तुम उस काम को कर देते हैं। अब अपना काम बनाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, सबकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए
देवताओं ने कहा प्रभु हमें कोई समझ में नहीं आता। भगवान कहने लगे आर्यो अपि ही संदेय सते कार्यात गौरवे अहि मूषक वादेवा अर्थास्य पदवे गते। भगवान ने कहा देवता बैठो, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता। देवता कहने लगे भगवान किस्सा कहने लगे। हाँ हाँ एक किस्सा सुनाता। क्या है? भगवान ने कहा हे देवताओं, एक आदमी था, हाँ, उसके घर में एक काठ का बक्सा था, हाँ, उसने कुछ सामान निकालने के लिए काठ के बक्सा को खोल करके और सामान लेकर के और वो चला गया। बक्सा खुला रह गया, उसमें चूहा जा करके और बक्से में घुस गया और चूहा की बांस पा करके बड़े भाई महाराज जी आ गया और बेऊ बाग बक्सा में बांस आई कि वह सर बक्सा में बेऊ चले गए। सरक नाग देवता बक्सा में बंद बा में घुस गए।